अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं कहता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती में ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात में कामयाबी कामयाबी अता फरमाए और आपके वादा कैसा है आप हमेशा आपके सर पर सलामत रहें। तो बेटा जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कहा था कि वादा किया था आपसे कि मैं आपको मैथ की क्लास 9 की स्कीम इंशाल्लाह कल बताऊंगा। तो बेटा आज मैं आपको वही स्कीम बता रहा हूँ मैथ की पेपर स्कीम 2024 और 25 की। जो 24 में थी वही 25 में वही रिपीट हो रही है इस मतलब में। तो बेटा इसमें टोटल नंबर आपके उनसे वो सारा आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला जो पेपर है जो पहला सवाल होता है वो एमसीक्यूज का होता है। उसमें टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं और 15 नंबर का और हर एमसीक्यूज एक एक नंबर का होता है। तो ये चैप्टर मैंने आपके साथ डिटेल से लिख दी है। चैप्टर नंबर 1 में से मेरा बेटा 2 एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज, 4 में से 2, 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 6 में से 2 आते हैं, 7 में से 1, 8 में जीरो नंबर 8 में से 1 1, 9 में से भी 1, 10, 11, 12 और 13 में से कोई एमसीक्यूज नहीं है। चैप्टर नंबर 14 में से 1, 15 में से भी कोई नहीं, 16 में से कोई नहीं, 17 में से 2 एमसीक्यूज। इस तरह बेटा ये टोटल 15 एमसीक्यूज बनते हैं और 15 एमसीक्यूज के टोटल मार्क्स आपके 15 और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है। तो अगर आप इस तफसील से चैप्टर वाइज आप ये सारे एमसीक्यूज याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप 15 नंबर एमसीक्यूज के आराम से सॉल्व कर लेंगे, जिसमें से अक्सर मैं मुफ्त एमसीक्यूज आपको करवा भी रहा हूं चैप्टर वाइज जो आपके इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलते रहेंगे हर वक्त साथ साथ। जो आप सर हम मैथ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इंशाल्लाह साथ साथ एमसीक्यूज आपके सॉल्व होते रहेंगे डेली बेस पे। अच्छा बेटा आपने आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा जो से है वो टोटल 36 नंबर के आपके हैं, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 नंबर का होता है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 नंबर का। तो 36 नंबर क्या उसकी तफसील क्या डिटेल क्या होती है। यूनिट नंबर 1 में जो कार्बन वाला चैप्टर है बेटा उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके। यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 में से लुगात वाले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा में से यूनिट नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये एक भी हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और किसी एक में कम भी हो सकता है। तो इसमें आपको 1 से 2 दे सकता है। मैं बल्कि इस चीज में इजाफा कर रहा हूं। पिछले टाइम 24 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आए थे। एक या 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे में से कोई एक आधा काम करके वो इसको 2 कर देगा यहाँ पे। इसी तरह ये बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 हल करने होते हैं आपने। अगर आप इसको आसानी से जो बच्चे समझते हैं हम बड़े कमजोर है और कहते हैं मैथ समझ नहीं आती, तो मैं उनको ये कहूंगा कि बेटा आप यूनिट नंबर 1 को कर लें, यूनिट नंबर 2 को शॉर्ट मुकम्मल कर लें, 3 को कर लें और 4 को कंप्लीट कर लें। तो आपके ये जो है जो अलजेब्रा किसी को समझ नहीं आता तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो से हैं वो आपके पहले यूनिट के मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह आप 6 सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद मैं शॉर्ट भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में कौन कौन से पहले की एक्सरसाइज पहले यूनिट में कौन कौन से शॉर्ट है, दूसरे में से कौन कौन से है, तीसरे में से कौन कौन से है। वो अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। आप उनके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 तक ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह बड़े अच्छा पेपर आपका हल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा बेटा यूनिट नंबर 6 में से एक क्वेश्चन, 7 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से 1 और 11 में से 1 मेरा बेटा। इतना टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं, 12 नंबर के टोटल मेरा बेटा होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आगे मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यूनिट नंबर 12 पे जो मुश्किल होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17 पर मुश्किल होता है और इसकी 12 में से भी एक यूनिट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 यूनिट नंबर में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन
यूनिट नंबर 14 में से भी 1, 15 में से 2, 16 में से 2 और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह टोटल आपके 9 है और अटेम्प्ट आपने 6 करने होते हैं और 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर के बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ गए, उसकी स्क्रीन को देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। जिस बच्चों ने पहले 4 चैप्टर जिन बच्चों ने कर लिए उनके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपके आराम से और एमसीक्यू जो से कंप्लीट होते हैं। तकरीबन 4 लॉन्ग चैप्टर कर लिए जाएं तो उनके 200 लॉन्ग जो से चैप्टर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 टोटल 8 नंबर का होता है, जिसमें से ए जूज आता है यूनिट नंबर 1 में से और बी जूज आता है उसका यूनिट नंबर 2 में से। इस तरह 4 नंबर का पहला जूज है, 4 नंबर का दूसरा जूज है, बेटा टोटल 8 नंबर है। तो ये पहले 2 चैप्टर जिनके तैयार है फुल्ली, तो वो आपके कितने होंगे, 2 लॉन्ग ये तैयार कर लेंगे, जिनके 1 लॉन्ग बनेगा, दोनों को मिला के 1 लॉन्ग है। और अगर हम पहले 4 की बात करें तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 2 4 5 और 6 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन वो और 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये हम कर जाते हैं। यानी कि पहले 4 चैप्टरों में से अगर हम देखें तो 8, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 14 22 नंबर का पेपर आप पहले 4 चैप्टर में हल करता है। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, जो कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी टोटल 8 नंबर के हैं। ये इसका ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 3 में से लोगार्थम वाले चैप्टर में से, और इसका बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 4 में से मेरा बेटा, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देता हूं, इसमें 1.5 1.6 शामिल है आपकी। और बी में जो है यूनिट नंबर 2 में से है वो उसकी आपके पास आएगी 2. इसमें 4 भी है और रिव्यू एक्सरसाइज भी है, इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। और यूनिट नंबर 2.6 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2.4 2.6 और रिव्यू एक्सरसाइज। तो ये जो बच्चे कर लेंगे तो उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल कर जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3.4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें लॉन्ग है इसलिए बहुत अहम है, ठीक है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो सी आधा मशक से हम उर्दू में कहते हैं वो आप कर लें तो आपके लॉन्ग पूरे होते हैं 3.4 को करके। यूनिट नंबर 4 की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास 4.2 की जो एक्सरसाइज है वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी आपके। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये जो 2 सवाल हैं, ठीक है, इसमें से आपने ये 2 अगर कर लें फुली 4 चैप्टर में जो मुश्किल है ये अगर फुल कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो काफी हद तक मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि एक सवाल हमने थ्योरम में से करना। खैर मैं आगे बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूनिट नंबर 5 में से, और क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट नंबर 6 में से मिलके बनता है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यूनिट नंबर 7 में से और 13 में से मिलके बनता है। दोनों 4 नंबर की है, 8 नंबर इसका मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 9 मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम आते हैं आपके, और किस यूनिट में से है वो यूनिट नंबर 12 में से आएंगे मेरा, और यूनिट नंबर 16 में से आपके मुकम्मल होते हैं। इनमें से एक आता है यूनिट नंबर 12 में से और एक आता है 16 में से। तो आपने ये 8 नंबर का एक थ्योरम है मेरा बेटा। तो ज्यादा मोस्टली अगर आप 12 के यूनिट तैयार कर ले तो आपके लिए आसानी है, उसको आप लिख सकें, याद भी आसानी से हो जाएंगे। तो बेटा इसकी जो तफसील क्या बनती है कि कहता है लॉन्ग क्वेश्चन टोटली आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। आप देखें 1 2 3 4 और 5, जिसमें से आपने 3 सवाल मुकम्मल करने होते हैं, मुकम्मल तौर पर हल करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है। यानी कि इनमें से अगर आप क्या करेंगे, पहला 5वां कर लें, 6वां कर लें और फिर 9वां कर लें तो आपके 3 सवाल मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप इसको छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दें और कहें कि मैं 7वां कर लूं, तो तीसरे सवाल के नंबर आपको नहीं देगा, सिर्फ वो 2 के आपको नंबर देगा, तीसरे के नहीं नंबर देंगे आपको। तो इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको याद थ्योरम को बहुत जरूरी है। और इनमें से कोई से अगर आपको साल लेते हैं, मगर मैं आपको जो मशवरा यही दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को तैयार कर लें, जो कि पहले यूनिट में से, दूसरा और तीसरा और चौथे यूनिट में से मिलकर बनता है। इनको आप तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। तो इसमें से जैसे मैं आपको इसकी तफसील शोर की भी मजीद बता दूंगा इंशाल्लाह करीबी आपको, कि क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 1 के शोर 2 3 4 5
6, 7, 8 में से कौन कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में, वो भी इंशाल्लाह तफसील बताऊंगा। और लॉन्ग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको इंशाल्लाह इन 4 चैप्टर में बता दूंगा, और वो कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा। मैं कहता हूं कि आपको बेहतरीन समझ आ गई होगी। अगर आप इस स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह तैयारी करें तो आप इंशाल्लाह 100 मार्क्स में से मतलब कि 75 में से 75 बड़ी अच्छी बेहतरीन तैयारी करके आप ले सकते हैं। ठीक है, पास तो मेरा बेटा बहुत आसान है ना, पास होना मुश्किल काम नहीं इंशाल्लाह इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चला कल इंशाल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सर आबिद मैथ अकेडमी को, और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरीन मालूमात इससे हासिल करते जाएं और मज़ीद अपडेट आप ताकि आपको हासिल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।